Hello everyone and Namaste. Welcome to my YouTube channel Gynec Power Talks. So myself Dr. Alakta Das, leading senior obstetrics and gynecologist, a laparoscopic surgeon and infertility specialist and cosmetic gynecologist. So as a part of the series we'll be talking about the nutrition in pregnancy in second trimester. Second trimester का meaning क्या है कि it will start from 12 weeks and it will end on 28 weeks. So during this period क्या होता है कि बच्चे का growth होना शुरू होता है. From 60 to 70 grams, at the end of 5 months, the baby will reach up to 350 grams to 400 grams. तो उसके बाद at the end of 7 months, baby's weight will be only 1 kg to 1200 grams. तो बहुत लोग परेशान होते हैं कि 5 महीना हो गया 350 ग्राम्स हुआ है बच्चा. So this is also everybody's concern कि इतना कम वेट क्यों हुआ है. Because that is the rate of the growth of the baby. At the end of 3 months, organogenesis is complete. मतलब सारा पार्ट बन जाता है. Only growth happens after 3 months. उस पार्ट में भी न्यूट्रिशन को हम लोग जैसे थोड़ा हल्का रखेंगे. Will not add much of protein and like that. After 5 months, 5 महीने के बाद हम लोग प्रोटीन वगैरह ऐड करते हैं. Because उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ होना बच्चे का शुरू होता है. So we'll try to keep the food as healthy as possible. हेल्दी रखना चाहेंगे. जैसे पूछते हैं कि मैडम हम लोग बाकी टाइम में ये खाते थे, अभी प्रेगनेंसी में वो कंटिन्यू करने से होगा कि नहीं होगा. वैसा नहीं करना चाहिए. हेल्दी फूड इज ऑलवेज डिजायरेबल. आप चाहे प्रेगनेंसी हो ना हो, उससे पहले उसके बाद में भी यू हैव टू कीप योर फूड हेल्दी. हेल्दी मीन्स यू हैव टू ऐड फ्रूट्स, नट्स, लॉट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. पार्ट ऑफ नॉन वेजिटेरियन जो है, नॉन वेज में आप ऐड कर सकते हो. जैसे एग्स हो गए, और एक का अगर आप ओवरवेट हो तो यू कैन अवॉइड. एक का योक जो है यू कैन अवॉइड. 2 eggs on alternate day, so weekly आपका 6 eggs हो गया. You can take fish, small fish are better. बड़ा fish हो तो you can take the fish with the skin. As much as possible you have to avoid the red meat. जो मटन है आपको avoid करना चाहिए. Otherwise and try to avoid experimenting with the food. Like कभी पहले नहीं खाया होगा आपने and you want to experiment on the seafood, जो कि बहुत allergens होता है उसमें. And pregnancy में you should never try the food which you have never tried before pregnancy. जैसे न्यू फूड के साथ एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहिए. क्रैब्स वगैरह, टाइगर प्रॉन्स, ये सब में बहुत ज़्यादा एलर्जेंस होता है. सी फूड यू शुड अवॉइड. रिगार्डिंग द सम पीपल आर ऑल्सो वेजिटेरियन. सो वो लोग का कंसर्न रहता है कि प्रेगनेंसी में हम लोग को बच्चे को न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं मिलेगा. इफ यू आर ए वेजिटेरियन, वरीड होने की जरूरत नहीं है. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फूड्स विच आर रिच इन प्रोटीन. लाइक सोयाबीन. सोयाबीन इज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट. सो यू कैन सोयाबीन आप दे सकते हो हफ्ते में 2 बार. लाइक पल्सेस, दाल हो गया, राजमा हो गया, एंड ऑल द पल्सेस लाइक स्प्राउट्स, मूंग वगैरह का स्प्राउट, चने का स्प्राउट, छोले, ये सब दीज आर ऑल रिच इन प्रोटीन. सो इसको आप हफ्ते में डिवाइड करके 2 times once जो पेशेंट को पसंद है आप दे सकते हो. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दीज आर ऑल्सो रिच इन प्रोटीन. आप पनीर ले सकते हो, दही ले सकते हो. बहुत लोगों का रहता है कि दही एंड मिल्क लेने से कफ होता है बच्चे को. दैट इज मिथ. फैक्ट इज दैट कि इट इज वेरी न्यूट्रिएंट. एंड दही में प्रोबायोटिक होता है. जो आप अगर डेली फूड में ऐड करोगे दही, तो दैट विल एक्ट लाइक ए प्रोबायोटिक. आपका जो गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी में जो कि ज़्यादा होता है, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ. और जैसे सीजनल जैसे वेजिटेबल्स हो गए, जैसे विंटर में ज़्यादा पालक वगैरह मिलता है, ब्रोकलीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, बीट रूट, तो ये सब आपको ऐड करना चाहिए फूड में. दैट इज क्वाइट हेल्दी. एंड जितना हो सकता है यू हैव टू लोअर द कार्बोहाइड्रेट डाउन. जैसे मैंने बताया, मीठा फ्रूट हो गया, केक्स हो गए, क्रीम बिस्किट्स हो गए, दैट यू शुड अवॉइड. जितना आप कार्बोहाइड्रेट लो रखोगे बच्चे का, उतना बच्चा हेल्दी बनेगा. बिकॉज द जेनेटिक मॉडिफिकेशन अकर्स फ्रॉम द वomb itself. जब बच्चा अंदर होता है तब उसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाता है. अगर आप प्री डायबिटिक हो, आपके पेरेंट्स डायबिटिक है, तो इवन यू हैव टू बी मोर केयरफुल. आपको बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट एकदम लो कंजप्शन करना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, एंड मोर ऑफ प्रोटीन. आपको क्या करना है कि जैसा एसिडिटी होता है, फुल हो जाता है स्टमक थोड़ा खाने पर प्रेगनेंसी में, तो यू हैव टू डिवाइड द मेजर मील्स इनटू 8 or 10 स्मॉल मील्स. दैट हम उसे बोलते हैं स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स. आप वही खाना खा सकते हो, लेकिन एवरी 2 hours यू हैव टू रिपीट. पूरा एकदम स्टमक फुल करके खाने की जरूरत नहीं है. जैसे करने से आपको अनईजी फील होगा. जैसे यू कैन डिवाइड द फ्रूट्स. लाइक सुबह जैसे ले लिया आपका, सुबह उठ के आपका किशमिश हो गया, आलमंड्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, यू हैव टू सोक इन वाटर एंड यू हैव टू टेक अर्ली इन द मॉर्निंग by 6 to 7 AM. Then you can have breakfast 9-9:30. You have to finish your breakfast like पोहा, हेल्दी चीजें. आप सब्जी वगैरह ले सकते हो, रोटी ले सकते हो, as per your choice. After 11 or 12 you have to take a fruit, a cup of milk with protein as you wish, and lunch as usual.
2 to 3 or PM you have to take lunch and brunch also. In the evening you have to take brunch like fruits or anything like sprouts or salads like you can take. You can add also the sugar juices वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो. And night में डिनर और 7 मंथ के बाद आपको भूख लगनी ज़्यादा शुरू होती है क्योंकि रात के 10 बजे के बाद डिनर के बाद मॉर्निंग 7 to 8 तक आपका गैप ज़्यादा हो जाएगा. तो आफ्टर 6 मंथ्स और 7 मंथ के आसपास आपको अगर रात को भूख लग रही है तो यू कैन टेक फूड ऑल्सो. रात को 2-3 बजे भी आप ले सकते हो बिकॉज भूख लगने लगती है उसकी. तो एंड प्रोटीन ड्रिंक जो है वो क्योंकि वो जो आता है प्रोटीन ड्रिंक्स तो प्रेगनेंसी में आता है दैट गॉट ए फिशी स्मेल. बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है तो इसीलिए वो लोग प्रोटीन नहीं ले पाते हैं. अगर आप प्लेन हॉर्लिक्स वगैरह बॉर्नविटा जो भी आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो एनी प्रोटीन ड्रिंक यू कैन ऑल्सो ऐड. अगर नहीं है तो प्रोटीन बिस्किट्स आर ऑल्सो अवेलेबल. प्रोटीन का जो बिस्किट है वो भी आता है, आप वो भी ले सकते हो. तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप फूड के थ्रू आप ज़्यादा सप्लीमेंट ले सकते हो. और एक मिथ ये है कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से बच्चे का ग्रोथ हो जाएगा. बहुत लोग लेते नहीं है कि बच्चा बड़ा हो जाएगा आफ्टर दैट वी हैव टू गो फॉर सी सेक्शन. तो वो दैट इज़ अ मिथ है, वो उसके ऊपर बिलीव मत कीजिए क्योंकि 2 चम्मच प्रोटीन में आपका हर डे में इतना ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं होता है कि आपका बच्चे का ग्रोथ हो जाए और उसके लिए सी सेक्शन की ज़रूरत पड़े. और वो आपके बच्चे का हेल्दी रखेगा. जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है इन सेकेंड ट्राइमेस्टर. एंड आयरन रिच फूड जैसे मैंने बोला कि पालक है, अब जितना साग हो सकता है उतना आप ज़्यादा लेते. पालक में आयरन ज़्यादा होता है, यू कैन टेक दैट. खजूर जो है आप खजूर दिन में 2-3 ले सकते हो. गुड़ ले सकते हो, इंस्टेड ऑफ शुगर यू कैन यूज गुड़ जो है, जैगरी जो है उसको आप यूज कर सकते हो. दैट इज हेल्दी फॉर द बेबी. तो धीरे धीरे बच्चा ग्रोथ होगा. और आपको वेट को थोड़ा आप चेक में रखिए. तो इफ यू कैन हैव ए वेइंग मशीन एट योर होम इट विल बी बेटर. सो एवरी मंथ आइडियल वेट गेन शुड बी 1 to 2 kgs. 1 kg हो तो दैट इज आइडियल. अगर 2 kg से ज़्यादा हो रहा है तो आपको यू हैव टू मॉडिफाई योर डाइट. जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करना पड़ेगा, वो थोड़ा पानी थोड़ा आप ज़्यादा ऐड कीजिए. समर में आप थोड़ा नारियल पानी ऐड कर सकते हो. जैसे मैंने बोला ऑल्टरनेट डे में आप यू कैन हैव टेंडर कोकोनट वाटर, वो आप ऐड कर सकते हो. ORS भी कभी कभी आपको लेना चाहिए क्योंकि समर में अगर स्वेटिंग ज़्यादा हो गया और थोड़ा ब्रेथलेस भी आपको लगेगा थोड़ा कैरी करने में तो यू कैन हैव ORS ऑल्सो. ORS का भी आता है जो ORS L करके आता है जो कि टेट्रा पैक में आता है. दैट इज क्वाइट पैलेटेबल. आप उसको दिन में 1-2 करके भी ले सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर. के साथ हम लोग सप्लीमेंट भी आयरन, कैल्शियम वगैरह देते हैं जो आपके बच्चे को ग्रोथ में भी हेल्प करता है. सो दिस इज द न्यूट्रिशन इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर. इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल बी talking about nutrition in the third trimester. Thank you.